फिरोजपुरा इलाके में मुठभेड़ हुई है आतंकियों से। ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। साथ ही साथ एक आतंकी को इसमें ढेर भी किया गया है। आईजी सीआरपीएफ ऑपरेशन सेक्टर मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे हुए हैं और अभी भी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें, सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। एक आतंकी के ढेर होने की भी खबर है। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई है और एक आतंकी ढेर इसमें हुआ है। सुबह से ही आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ जारी है। आईजी सीआरपीएफ ऑपरेशन मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे हुए हैं। हालातों का जायजा लिया जा रहा है और एक आतंकी के ढेर होने की इसमें खबर है। इस वक्त देखा जाए तो जो एक मिलिटेंट के मारे जाने की जो इतला है, तमाम अभी तक जो डेड बॉडी है वो रिकवर नहीं हुई है। पुलिस के डीआईजी यहाँ पर पहुंचे हैं और सीआरपीएफ के आईजी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो सूरत हाल का वो जायजा लिया जा रहा है। जो ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है। ताहम 4 बजे आज अलल सुबह 4 बजे के बाद जो गोलियों का तबादला हुआ, उसके बाद अभी तक कोई गोलियों का तबादला नहीं हुआ है। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है पूरे इलाके का बदस्तूर यहाँ पर जारी है और जो मिलिटेंट है, जो दूसरा मिलिटेंट, उसकी तलाश जारी है। एक मिलिटेंट अगर इसमें मारे जाने की इतला है, लेकिन डेड बॉडी अभी तक यहाँ पर रिकवर नहीं हुई है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, फिरोजपुरा, पुलवामा। और हमारे सहयोगी बिलाल और रिफत इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रिफत, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले बिलाल, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि एक आतंकवादी इसमें ढेर हुआ है और डेड बॉडी अभी तक रिट्रीव नहीं की जा सकी है, क्या ये मान लिया जाए कि कुछ और आतंकी भी अभी यहां पर छिपे हुए हैं? कोई आंकड़ा, कोई जानकारी इसको लेकर? बिलाल, चलिए बिलाल से संपर्क करते हैं हम दोबारा। रिफत इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रिफत, क्या कुछ ताजा अपडेट्स मौके से मिल रहे हैं? आईजी सीआरपीएफ ऑपरेशन भी मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे हैं और कॉर्डन ऑफ जो एरिया है उसे भी बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस तरीके से आपको मालूम होगा कि रात के दौरान ही ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था फिरोजपुरा एरिया में। ये पुलवामा में पड़ता है, रहमू के करीब का एरिया है और ये जो एरिया है वहां पे इर्द गिर्द ऑर्चर्ड्स भी हैं और थोड़ा करेवा टाइप लैंड भी है। ऐसा समझ लीजिए कि मिट्टी के पहाड़ इर्द गिर्द हैं और वहां पे जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो फौरन जो है वहां पे फायरिंग हुई। यानी इनिशियल फायरिंग जो हुई उसमें बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा गया, लेकिन अभी तक बॉडी रिट्रीव नहीं की गई है। पुलिस ने कंफर्म किया है कि इनिशियली जो फायरिंग हुई है वो वहां पे एनकाउंटर हुआ, यानी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट वहां पे थे। अभी ये भी बताया जा रहा है कि 1 मिलिटेंट अभी भी वहां पे है जिसको ढूंढा जा रहा है। यानी 2 मिलिटेंट थे, एक के साथ जो मुठभेड़ हुई बताया जा रहा है वो मारा गया, लेकिन बॉडी रिट्रीव नहीं हुई है। तो ऑपरेशन जारी है। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ इस ऑपरेशन में लगी हुई है। वहां पे आला जो ऑफिसर्स हैं सीआरपीएफ के, पुलिस के या आर्मी के, वो वहां पे पहुंच गए हैं और इस ऑपरेशन को मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कुछ और एरियाज की भी घेराबंदी कर दी गई है ताकि ये जो मिलिटेंट हैं वो कहीं से भाग ना निकले। इस चीज के लिए वहां पे घेराबंदी कर दी गई, लेकिन ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। ठीक है रिफत, प्लीज बने रहें लगातार हमारे साथ। बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और मौके पर आप क्योंकि मौजूद हैं वहीं जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है, चलिए हम बिलाल से दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस सेंसिटिविटी को समझना होगा मौके की, क्योंकि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। आला अफसरान, जिस तरह से रिफत हमें कह रहे हैं, जवानों की अतिरिक्त तैनाती है और एक आतंकवादी के अभी भी छुपे होने की इसमें खबर है। एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है। रिफत, बिलाल से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मौके पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ रिजर्वेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी वजह से शायद बिलाल से बात नहीं हो पा रही। लेकिन अतिरिक्त जानकारी अगर आप दे पाएं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हम देख रहे हैं आतंकवादियों की घुसपैठ की खबरें लगातार सीमावर्ती इलाकों से आ रही हैं। एक तो ये एक बड़ा कंजीनियल एटमॉस्फेयर इस टाइम रहता है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो सीमा पार करने में कहीं ना कहीं घुसपैठियों को आसानी होती है। इस वजह से भी ज्यादा मात्रा में घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं और ये मौका इसलिए भी रिफत सेंसिटिव है क्योंकि इलेक्शंस बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो शायद कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति पैदा करने के लिए, एक टेंशन पैदा करने के लिए भी इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। रिफत,
देखिए, अगर हम इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, वो नॉर्मली नॉर्थ कश्मीर में होती है, क्योंकि बारामुल्ला है, गुरेज है, कुपवारा है, या फिर पीर पंचाल का पूरा रेंज है, राजौरी पूंछ, वहां पे एलओसी के साथ सटे हुए इलाके हैं, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन जो साउथ कश्मीर है, वहां पे जो इन्फिल्ट्रेट करके मिलिटेंट पहुंचते हैं, कश्मीर घाटी के अंदर हो जाते हैं, और उसके बाद काफी टाइम उनको लगता है साउथ कश्मीर जाने में। लेकिन अगर हम राजौरी पूंछ की बात करें, जो वहां से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वो शुपाया, कुलगाम, अनंतनाग और बाकी जो एरियाज हैं साउथ कश्मीर के, वहां पहुंचते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट मारा गया, ऐसा खबर है कि शायद लोकल मिलिटेंट है, हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और जहां तक आपने मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज की बात की, 2 दिन पहले ही पुलवामा में अटैक हुआ, मिलिटेंट अटैक, और उसमें एक टूरिस्ट कैब ड्राइवर जख्मी हो गया। उनके साथ में 2 फॉरेन टूरिस्ट्स थे, वो 2 दिन से वहां पे घूम रहे थे, एडवेंचर के लिए आए थे, मुगल रोड के जरिए उनको जम्मू पहुंचना था, और एक होटल में वो ठहरे हुए थे। और शाम को जब वो खाना खा रहे थे, तीनों यानी 2 फॉरेन नेशनल्स और एक और उनका कैब ड्राइवर, तो उन पे गोलियां चलाई गई और उसमें कैब ड्राइवर जख्मी हो गया, जो हॉस्पिटल में है। लेकिन अभी ये जो इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है या ऑपरेशन चल रहा है, इसमें जो बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा गया, क्या उसका ताल्लुक उस कोई अटैक से था या नहीं, वो बाद में पुलिस बता देगी। लेकिन फिलहाल अनऑफिशियली हम ये कहेंगे कि एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। बॉडी अभी रिट्रीव नहीं हुई, एक और मिलिटेंट वहां मौजूद होने की भी खबर है। ठीक है, बिलाल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो किस तरह के हालात हैं मौके पर, और अगर संभव है तो जरा बताइए कि क्या वहां पर कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आला अफसरान भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जवान भी वहां पर बड़ी मात्रा में है, और इस पर्टिकुलर एरिया जो फ्रेसीपुरा है, इसके आसपास भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन यहां पर भी जारी है। बिलाल, देखिए, यहाँ पर अगर मैं फ्रेसीपोरा की बात करें तो फ्रेसीपोरा जो मैं पहले इसकी टोपोग्राफी आपको बताऊंगा। राइट साइड में इसके जो है आलमंड के करेवाज है, और लेफ्ट साइड में जो है वो है जो एप्पल ऑर्चर्ड्स है। तो जो इस वक्त एनकाउंटर जो हुआ है वो लेफ्ट साइड जो ऑर्चर्ड्स है, काफी ग्रीनरी है आज इन ऑर्चर्ड्स में, तो इन्हीं ऑर्चर्ड्स में ये जो ये एनकाउंटर आज सुबह हुआ है। तो इसमें अभी तक यही देखा गया है कि जो ड्रोन फुटेज है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, तो ड्रोन फुटेज से एक डेड बॉडी विजिबल पाई गई है, लेकिन डेड बॉडी को अभी रिट्रीव नहीं किया गया है, क्योंकि ऑपरेशन जो है पूरे इलाके में भी जारी है, और फोर्सेस की जानिब से जो ऑर्चर्ड्स है इनमें तलाशी कार्रवाई अभी जारी है, और पूरे आर्मी ने किया है किसी भी। चलिए, बिलाल हमें जानकारियां दे रहे थे कि अभी बॉडी रिट्रीव नहीं की जा सकी है, एक मिलिटेंट के छुपे होने की, एक आतंकवादी के छुपे होने की और आशंका है। और जिस तरह से रिफत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, ये जानकारी हमें दे रहे हैं कि ये अनऑफिशियली है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि जो आतंकवादी ढेर हुआ है वो लोकल भी हो सकता है, रिफत। और मौका इसलिए सेंसिटिव है रिफत, बिकॉज इलेक्शंस बहुत जल्द हैं। सीमा पार से कोशिश ये जरूर की जाएगी कि इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जाए, लोगों में वो डर का और वो खौफ का माहौल पैदा किया जाए जो आज से कुछ सालों पहले तक होता था इलेक्शन के दौर में। क्या इससे जोड़कर भी हम इसे देख सकते हैं, इन तमाम घटनाओं को जो बीते 2 हफ्तों में सामने आई हैं? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है, यहाँ पे आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, एसएसबी, बीएसएफ चप्पे चप्पे पे लगी हुई है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया हो या बाकी जो एरियाज हैं कश्मीर वादी के। तो ये कहा जाना कि इस पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी को ज्यादा अलर्ट कर दिया गया शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्सर सिक्योरिटी को हमेशा अलर्ट रखा जाता है। और चूंकि प्राइम मिनिस्टर को भी जम्मू डिवीजन में आना है, तो उस चीज के लिए भी थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी की प्रेजेंस पहले से ही है। और हाल ही में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का भी विजिट किया, एक बड़ी रैली जो है वो बख्शी स्टेडियम में हुई। तो हर वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे होती है। लेकिन ये जो एनकाउंटर्स हैं, इसकी तादाद अब कम हो गई थी। पिछले 2-3 साल में हमने देखा था कि एनकाउंटर्स अब नहीं हो रहे हैं, या कुछ मिलिटेंट से रिलेटेड ये जो अटैक्स हैं वो नहीं हो रहे हैं। हालांकि टारगेटेड किलिंग्स काफी हो गई, कश्मीरी पंडितों की भी किलिंग्स हो गई। उसके अलावा जो लेबरर्स थे यहाँ पे नॉन लोकल, उनकी किलिंग्स हुई या उन पे अटैक हुए। लेकिन एनकाउंटर्स बहुत कम हो गए पिछले 2 साल में। हालांकि ये सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि मिलिटेंट्स की तादाद ही अब कम हो गई, अब तो बहुत कम मिलिटेंट्स यहाँ पे हैं, और जो भी आ रहे हैं वो इन्फिल्ट्रेट कर
करके आ रहे हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके उस पार से मिलिटेंट आते हैं। नॉर्मली वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट होते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज का ये जो एनकाउंटर है, एक लंबे अरसे के बाद इस पुलवामा के एरिया में ये एनकाउंटर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर जरूर आ रही है और एक मिलिटेंट जो है वहां पे बताया जा रहा है अभी भी मौजूद है, ये भी खबर आ रही है, लेकिन बॉडी अभी रिट्रीव नहीं हुई है। तो ऐसे में ऑपरेशन को अभी टाइम लग सकता है और बताया जा रहा है कि लोकल मिलिटेंट ही इसमें यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है रिफत, आप नजर बना के रखें किस तरह से ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन जल्दी खत्म नहीं होगा, अभी इसमें वक्त लगेगा और एक आतंकी अभी भी छुपा हुआ है जिसे ढूंढने की कोशिशें की जा रही है। रिफत, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, बिलाल का भी बहुत शुक्रिया और आगे बढ़